नमस्ते दोस्तों, सुषमा स्वाद किचन में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आइए आज की वीडियो में मैं आपको होली स्पेशल दही भल्ले बनाने के लिए बता रही हूँ। और ये दही भल्ले बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। और देखिए ये दही भल्ले मैं ऐसी रेसिपी दिखा रही हूँ कि आप बहुत ही स्पंजी फ्लॉपी दही भल्ले बना करके तैयार कर सकते हैं। तो देखिए मैं आपको एक कट करके दिखा रही हूँ इस तरह से। देखिए कितनी स्पंजी बनी है। आप इस तरह से दही भल्ले बनाएंगे तो आपके घर में जो भी गेस्ट आए हैं या फिर फैमिली आपकी बहुत ही पसंद करेंगे और आपकी तारीफ ही करेंगे। तो आइए इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। हेलो फ्रेंड, आज मैं होली स्पेशल आपको दही बड़े बनाने के लिए बताऊंगी। ये दही बड़े बहुत ही सॉफ्ट स्पंजी बनकर तैयार होगी और खाते ही मुंह में घुल जाएगी। तो आइए दही बड़े बनाने के लिए देखिए मैं उड़द का दाल ली हूँ 1 कटोरी और ये बिल्कुल बिना छिलके वाली दाल है। तो आइए इसे मैं एक बाउल में ले लेती हूँ, बड़े से बर्तन में ले करके, और इसे अच्छी तरह से 3-4 बार धो लेती हूँ, क्योंकि इसमें एक अलग सी पाउडर होती है जो दाल को खराब नहीं होने देती है। तो मैं अच्छी तरह से धो करके इसकी पाउडर को पहले निकाल लेती हूँ और इसे 5-6 घंटे के लिए भिगो करके मैं छोड़ देती हूँ। तो देखिए दाल को मैं अच्छी तरह से धो करके इस तरह से पानी में भिगो दी हूँ। 5-6 घंटे के लिए मैं इसे छोड़ देती हूँ। तो आइए इसे मैं ढक करके साइड में रख देती हूँ। 6 घंटे के बाद मैं देखिए दाल को इस तरह से चेक कर रही हूँ। तो दाल मेरी अच्छी तरह से देखिए फूल चुकी है और ये देखिए कितनी अच्छी तरह से देखिए इस तरह से मैश हो रही है। तो आइए दाल को मैं अब अच्छी तरह से एक स्मूथ पेस्ट बना करके तैयार कर लेती हूँ। तो पेस्ट बनाने के तो दाल की पेस्ट बनाने के लिए देखिए मैं इस तरह से एक मिक्सर जार ली हूँ और जार में मैं देखिए इस तरह से दाल को डाल दीजिए। मैं अभी आधे ही दाल डाल रही हूँ और आधे बाद में मैं पेस्ट बनाऊंगी। तो देखिए इसमें थोड़ी से पानी भी ऐड कीजिए। अब मैं इसकी बिल्कुल स्मूथ पेस्ट बना करके तैयार कर लेती हूँ। तो देखिए दाल की पेस्ट बन करके तैयार हो गई है। देखिए बहुत ही स्मूथ पेस्ट मैं बनाई हूँ। देखिए जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए इस तरह से उंगली पर ये पेस्ट जरा भी दरदरा मत बनाइएगा, नहीं तो क्या होगी आपकी बड़े फूलेगी नहीं, स्पंजी नहीं होगी। इस तरह से बिल्कुल स्मूथ पेस्ट बना करके आपको तैयार करनी है। तो आइए मैं इसे हाथों से फेंट लेती हूँ। हाथों से अगर फेंटते हैं तो ये बहुत अच्छी तरह से फ्लॉपी होती है। पेस्ट को मैं देखिए इस तरह से हाथों से ही फेंट करके फ्लॉपी करती हूँ। और इसे जब भी फेंटे तो एक ही डायरेक्शन में ही फेंटिएगा और इसे ज़्यादा नहीं, बस आपको 3 से 4 मिनट ही फेंटनी है। 3 से 4 मिनट में आपकी ये पेस्ट बहुत ही फ्लॉपी बन करके तैयार हो जाएगी। तो देखिए मेरी पेस्ट कितनी फ्लॉपी हुई है, आपको मैं इस तरह से दिखा रही हूँ। देखिए आपको अगर चेक करनी है तो आप इस तरह से एक कटोरी में पानी ले लीजिए। देखिए 1 कटोरी पानी ले लीजिए और उसमें आप थोड़े से एक छोटी सी इस तरह से बड़े डाल करके देखिए। तो देखिए फ्रेंड मेरी छोटी सी बड़े देखिए पानी में कितनी अच्छी तरह से ऊपर तैर रही है। देखिए ये पानी के अंदर नहीं बल्कि ऊपर तैरने लगेगी तो आप समझिए कि आपकी पेस्ट परफेक्ट बन करके तैयार हो गई है बड़े के लिए। तो आइए मैं इसमें कुछ मसाले ऐड करती हूँ। तो देखिए मैं इसमें 1/2 चम्मच नमक ऐड कर रही हूँ और 1 छोटी चम्मच जीरा, ये साबुत जीरा है। और ये अदरक हरी मिर्च की पेस्ट है, ये दरदरा सी पेस्ट मैं तैयार की हूँ, इसे डाल देती हूँ। और 1/4 चम्मच देखिए मैं हींग डाल रही हूँ। अब मैं इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। ज़्यादा नहीं, बस इसे हल्की सी आप इस तरह से मिक्स कर लीजिए। तो बड़े की पेस्ट बन करके बिल्कुल रेडी है। अब मैं इसे बड़े तल करके आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड बड़े तलने के लिए मैं गैस पे कढ़ाई चढ़ा दी हूँ और उसमें मैं रिफाइंड ऑयल डाली हूँ। बड़े तलने के पहले आप हाथ को इस तरह से पानी से भिगो लीजिए। देखिए पानी से भिगो करके आप बड़े को इस तरह से छोटे छोटे इस तरह से देखिए छोटे छोटे बड़े डालिए। तेल आपकी ज़्यादा नहीं, बस मीडियम गर्म होनी चाहिए। ज़्यादा गर्म होने से क्या होगी कि ऊपर से आपकी बड़े लाल हो जाएगी और अंदर कच्ची ही रह जाती है। इस तरह से छोटे छोटे बड़े डालिए और ये फूल करके बड़े बड़े हो जाते हैं, इसलिए मैं छोटी साइज में ही डाल रही हूँ।
आपकी ऑयल में जितनी बड़े आती उतने ही डालिए, नहीं तो आपको फिर पलटने में निकालने में दिक्कत होगी। देखिए मैं इतने ही बड़े डाल रही हूँ। और ये बड़े देखिए कितनी अच्छी तरह से खुद ब खुद पलट करके देखिए कितनी अच्छी से पलट जाती है फूल कर। देखिए फ्रेंड, मैं बड़े को अभी बिल्कुल भी टच नहीं की हूँ। ये बड़े खुद ब खुद फूल करके गोल गोल और खुद ब खुद पलट जा रही है। और ये देखिए हल्की सी कलर चेंज हो रही है, तो मैं इसे अच्छी तरह से इस तरह से उलट पलट कर देती हूँ। ये बहुत ही सॉफ्ट बन करके तैयार होगी। और ये बड़े देखिए कितनी अच्छी तरह से फूली है। मैं पेस्ट में ना बेकिंग सोडा का यूज़ की हूँ, ना ही बेकिंग पाउडर का यूज़ की हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड, मेरे बड़े बन करके तैयार हो गई है। अब मैं इसे प्लेट पर निकाल लेती हूँ। देखिए कितनी अच्छी बड़े बन करके तैयार हुई, कितनी स्पंजी है। देखिए बहुत ही स्पंजी। मैं एक आपको तोड़ करके दिखा रही हूँ। देखिए फ्रेंड, मैं आपको इसे तोड़ कर दिखा रही हूँ। देखिए कितनी स्पंजी बड़े हैं और अंदर से देखिए कितनी फ्लॉपी है। तो आइए फ्रेंड, मैं बाकी बची हुई पेस्ट को भी मैं बड़े बना करके तैयार कर लेती हूँ। लीजिए फ्रेंड, मेरी सारे बड़े बन करके तैयार हो गए हैं। और इस तरह से बड़े आप अगर बना करके स्टोर भी करना चाहते हैं तो 5-6 दिन के लिए आपकी बड़े कुछ भी नहीं होगी। ये बिल्कुल फ्रेश रहेगी, क्योंकि ये तली हुई है और तली हुई चीज़ें जल्दी ख़राब नहीं होती है। तो देखिए इस तरह से आप बना करके स्टोर करके और आप जब चाहे तब आप दही भल्ले बना करके खा सकते हैं। तो आइए, अब मैं इसे दही भल्ले बनाने के लिए सबसे पहले मैं पानी में भिगो देती हूँ। तो पानी में भिगोने के लिए देखिए मैं इस तरह से एक बड़े से बाउल ली हूँ और इसमें मैं पानी डाल देती हूँ। ये मेरी पानी ना गर्म है ना ज़्यादा ठंडी है, ये नॉर्मल पानी ही मैं यूज़ कर रही हूँ। अब मैं इसमें 1/2 चम्मच नमक डाल रही हूँ, क्योंकि नमक मैं पेस्ट में भी डाली थी, इसलिए मैं 1/2 चम्मच ही नमक डाली हूँ। आप चाहे तो इसमें हींग भी डाल सकते हैं, पर मैं हींग पेस्ट में डाली हूँ इसलिए मैं नहीं डाल रही हूँ। अब नमक डाल करके पानी में अच्छी तरह से इस तरह से मिक्स कर दीजिए। और इसमें आप सारे दही भल्ले जो बड़े बनाए हैं इसे इस तरह से डाल करके बस ज़्यादा नहीं 5 मिनट के लिए आप इसे छोड़ दीजिए रेस्ट में। और ये देखिएगा बड़े बहुत बड़े बड़े फूल करके हो जाएंगे। और आप एक प्लेट से इस तरह से ढक करके इसे साइड में रख दीजिए फूलने के लिए। तब तक आइए मैं दही इसकी तैयार कर लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड, मैं दही ली हूँ, ये मेरी होममेड दही है। अब मैं देखिए इसे फेंट लेती हूँ, फेंट करके बिल्कुल स्मूथ कर लेती हूँ। तो आप इस तरह से विस्कर से देखिए इस तरह से फेंट लीजिए। देखिए दही बिल्कुल स्मूथ हो गई है। मैं इसमें छोटी चम्मच से 1/2 चम्मच नमक डाल रही हूँ और 1 चम्मच देखिए शुगर पाउडर डाल रही हूँ। आप चाहे तो इसकी जगह में शुगर भी डाल सकते हैं। अब मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर दे रही हूँ। तो दही भल्ले बनाने के लिए देखिए दही भी मेरी कंप्लीट हो गई है, रेडी है। तो आप किस तरह से सर्व करेंगे मैं वो आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड, मेरी दही भल्ले कितनी बड़ी बड़ी हो गई है फूल करके। देखिए मैं पानी इससे निचोड़ लेती हूँ इस तरह से। तो प्लेट पर देखिए बड़े रखने के बाद आप इस तरह से दही डाल दीजिए उसके ऊपर। दही डालने के बाद मैं इस पर थोड़ी सी काली नमक इस तरह से स्प्रिंकल कर देती हूँ। अब मैं भुना हुआ जीरा पाउडर डाल रही हूँ इस पर। देखिए इसी तरह से सिर्फ आपको स्प्रिंकल करनी है। थोड़ी सी लाल मिर्च इस तरह से, आप अगर तीखा खाते हैं तो आप अपने हिसाब से तीखा बनाएं। मैं हल्की सी इस तरह से स्प्रिंकल की हूँ। अब मैं इसमें पुदीने की हरी चटनी डाल रही हूँ और इमली की लाल चटनी। मैं दोनों तरह की चटनी आपको वीडियो में बना करके डाली हूँ। आप चाहे तो चटनी बनाने के लिए मेरी वीडियो खोल करके देख सकते हैं, आपको ये रेसिपी मिल जाएगी। और इस तरह से मैं थोड़ी सी बेसन की सेव डाल देती हूँ ऊपर से। तो ये लीजिए फ्रेंड, होली स्पेशल दही भल्ले बन करके बिल्कुल तैयार है। और ये दही भल्ले बहुत ही सॉफ्ट स्पंजी, मुंह में घुल जाने वाली दही भल्ले बन करके मैं तैयार की हूँ। आप इस रेसिपी को देखिए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये दही भल्ले मेरी कैसी लगी। थैंक यू दोस्तों।